तरह से पिछले चैप्टर में हमने सीखा था CNN जो कि इमेजेस को कैसे पहचानता था देखकर, जैसे कि कुत्ते और बिल्ली की फ़ोटो को देखकर पहचानता है उसकी आँख, कान, फेस और पैटर्न को समझकर। ठीक उसी तरह RNN न्यूरल नेटवर्क यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का उपयोग सीक्वेंस को समय आधारित टाइम सीरीज डाटा को समझाने के लिए किया जाता है। RNN है क्या? CNN को एक टाइम में सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई जाती है, लेकिन RNN जो होता है, RNN जो होता है उसको सीक्वेंस दिखाया जाता है। जैसे बर्ड्स की माला, समय के साथ बदलना, जैसे टेम्परेचर या किसी का कोई साउंड सुनाए देना या कोई गाना सुनाना। RNN की सबसे ख़ास बात उसकी मेमोरी हिडन स्टेट है। ये पिछला डाटा याद रखता है ताकि अगले डाटा को बेहतर तरीके से समझ सके। इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो ऐसे कह सकते हो, जैसे सेंटेंस प्रेडिक्शन। मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है या एक वाक्य है, द कैट सैट ऑन द, बिल्ली पर बैठी। अगर आप आखिरी वर्ड का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आप केवल आखिरी शब्द द को देखकर ये नहीं बता सकते कि आगे क्या आएगा। आपको पिछले वर्ड को याद रखना होगा। कैट बैठी है। बिल्ली आमतौर पर चटाई, मैट या कुर्सी, चेयर जैसी जगहों पर बैठती है, आसमान में नहीं उड़ती। RNN कैसे काम करता है? RNN पहले वर्ड द को पढ़ता है और थोड़ा सा दिमाग में याद रखता है, फिर वह कैट को पढ़ता है और पिछले वाले द के साथ जोड़कर समझता है कि बात बिल्ली की हो रही है। फिर वह सैट ऑन द तक पहुँचते पहुँचते पिछले सभी वर्ड का हिसाब रखता है, यानी हिडन स्टेट। अंत में जब खाली जगह ब्लैंक आती है, RNN अपनी पुरानी यादाश्त के आधार पर सही वर्ड का अनुमान लगाता है। अगर यहाँ RNN की जगह कोई साधारण नेटवर्क होता तो वह हर शब्द को अलग अलग देखता और पिछले वर्ड को भूल जाता, जिससे सही से अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता। अब आपको CNN तो आता ही है, क्योंकि CNN तो पूरा पिक्चर के हिसाब से था, है ना। आपको छोटे बच्चे की कहानी भी सिखाई थी उसके अंदर की कैसे छोटा बच्चा देखकर और महसूस करके समझता है कि उसको अगर सिखाया जाता है कि ये एप्पल है तो वो एप्पल को समझता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे CNN कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क है, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। इमेज, अब CNN क्या करता था? इमेज, वीडियो और पैटर्न पहचानता था, जैसे डॉग, कैट को छांट लेता था। टेक्स्ट, अब RNN का काम क्या है? RNN जो होता है ये टेक्स्ट, जो वर्ड लिखते हैं हम, पैराग्राफ लिखते हैं। लैंग्वेज होती है जैसे भाषा, ऑडियो, टाइम सीरीज, डाटा को समझने में ये हमारी मदद करता है। डाटा का प्रकार, स्थिर स्थानिक डाटा, स्पेचुअल डाटा, इमेजेस। अब ये जो होता है ये क्या करता है? क्रमिक या समय आधारित डाटा। स्पेचुअल डाटा, टेक्स्ट या स्पीच। यादाश्त, मेमोरी, इसमें पिछले पिक्सेल या इमेज को याद रखने की क्षमता नहीं होती, हर फोटो को स्वतंत्र ढंग से ढूंढता है। अब ये जो होता है हमारा RNN, ये क्या होता है? इसमें हिडन स्टेट होता है जो पिछले स्टेप की जानकारी को आगे पास करता है।
जब कंप्यूटर को देखना है कि फ़ोटो में कुत्ता है या बिल्ली तो हम CNN का यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर को पढ़ना है, सुनना है, बोलना है, जैसे गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट या कोई वेदर की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन होता है ना, वेदर होता है उसकी प्रेडिक्शन करनी होती है, जहाँ तक कि वर्ड या डेटा का संबंध पिछले वाले हो, तब हम RNN या उसके LSTM GRU का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हमने, इंपोर्ट किया टेंसरफ्लो एज TF को। क्या किया, साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया किसको, टेंसरफ्लो एज TF। ये पाइथन में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मुख्य लाइब्रेरी टेंसरफ्लो को लोड करता है। फिर हम नेक्स्ट कह रहे हैं फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केयरस इंपोर्ट लेयर्स मॉडल्स। हम टेंसरफ्लो के अंदर में मौजूद मॉडल बनाने के लिए और लेयर न्यूरल नेटवर्क की परतें बनाने के लिए को अलग से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग ए सीक्वेंशियल मॉडल फॉर सीक्वेंस प्रोसेसिंग, मॉडल इक्वल मॉडल डॉट सीक्वेंशियल। अब ये देखो, ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये बताता है कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है ना, एक के बाद एक सीक्वेंशियल सीधी लाइन में लेयर से मिलकर, लेयर मतलब समझ रहे हो, जैसे पहले एक वर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से लेयर से मिलकर बनेगा। डाटा एक लेयर से निकलकर अगली लेयर में जाएगा। नेक्स्ट होता है सिंपल RNN लेयर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल RNN लेयर, 32 यूनिट टेकिंग इनपुट शेप ऑफ टाइम स्टेप फीचर। लेयर डॉट सिंपल RNN 32 एक्टिवेशन इक्वल रेलू इनपुट शेप्स 10 कोमा 1। लेयर डॉट सिंपल RNN 32 ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लेयर है। इसमें 32 न्यूरॉन्स यूनिट हैं जो पिछले स्टेप की जानकारी को याद रखती है। हिडन स्टेट एक्टिवेशन इक्वल रेलू, एक्टिवेशन इक्वल रेलू ये एक्टिवेशन फंक्शन है जो डाटा को नॉन लीनियर रूप में आगे बढ़ाता है ताकि मॉडल पैटर्न सीख सके। ये आपको याद होगा CNN के अंदर भी रेलू का बहुत यूज़ हुआ था, ठीक है ना, सीखने के लिए इसकी मदद करते हैं, ठीक है ना, याद होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इनपुट अंडरस्कोर शेप 10 कोमा 1। ये कंप्यूटर को बताता है कि हम किस तरह के डाटा इनपुट दे रहे हैं। 10 टाइम स्टेप्स, इसका मतलब है कि एक बार में 10 टाइम चरणों जैसे 10 पिछले दिनों का डाटा या 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। फीचर अब फीचर इसका मतलब है कि हर टाइम स्टेप पर केवल एक मेन्यू या फीचर मौजूद है, जैसे सिर्फ उसका टेम्परेचर या सिर्फ शेयर की कीमत। अब शेयर का प्राइस जो है ना, नेक्स्ट है हमारा लेयर डॉट डेंस 1। अब इसका मतलब ये है, ये एक सामान्य फुल कनेक्टेड लेयर है। चूंकि RNN लेयर
ने डाटा को प्रोसेस करके उसका निचोड़ निकाल लिया है, ये अंतिम लेयर है, उसे एक सिंगल आउटपुट वैल्यू में बदल देती है, जिसे कल का तापमान क्या होगा या शेयर की कीमत कितनी होगी। मॉडल सीक्वेंस भी ब्रैकेट बंद होता है, यही मॉडल की संरचना पूरी हो जाती है। ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, पूरा प्रोग्राम होता है। अब फिर मॉडल डॉट समरी, मॉडल डॉट समरी ये कमांड कंसोल या स्क्रीन पर एक टेबल प्रिंट करती है, जिसमें दिखाता है कि मॉडल में कौन सी लेयर है, जिनका आउटपुट शेप क्या है और कुल कितना पैरामीटर्स वेट हैं जिन्हें मॉडल ट्रेनिंग के दौरान सीखेगा। सिंपल RNN नन 32, ठीक है ना। टोटल प्रैम्स 1121 4.28 KB उसका वेट है। और अब ये टेबल जो है ये हमें बताती है कि हमारा जो मॉडल है इसमें दो लेयर हैं, सिंपल RNN और डेंस, जो कुल 1121 सीखने वाले पैरामीटर वेट्स बेसिस से मिलकर बनी हैं और मेमोरी में सिर्फ 4.38 KB जगह लेती हैं। नीचे के डाटा का मतलब ये है, ये दिखाता है कि आपके मॉडल के सारे 1121 पैरामीटर ट्रेनेबल हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान खुद अपडेट होंगे और एक भी पैरामीटर नॉन ट्रेनेबल फ्रीज नहीं है, मतलब नॉन ट्रेनेबल कोई भी नहीं है। और जितने भी हैं ये 1121 ये सारे ट्रेनेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, मैनी टू मैनी RNN आर्किटेक्चर ऑफ सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। In a many-to-many RNN architecture, multiple input time steps are processed sequentially and a single output is produced at the final time step. Many-to-many RNN architecture में कई इनपुट टाइम स्टेप्स को क्रमिक रूप से प्रोसेस किया जाता है और अंतिम टाइम स्टेप पर एक सिंगल आउटपुट उत्पन्न होता है। जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, किसी चीज़ का सेंटिमेंट होता है ना, एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को। इस मॉडल का यूज़ क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये पता लगाना है कि कोई रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें मैनी टू वन का मतलब है कि हम कंप्यूटर को कई सारे इनपुट जैसे 20 वर्ड्स या 20 टाइम देते हैं और अंत में ये सबको पढ़कर सिर्फ एक अंतिम निर्णय देता है, हाँ, ना या 0 से 1 के बीच में प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन बताता है 0 से 1 के बीच में। सबसे पहले इसमें क्या किया है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए। ये पता ही आप लोग जानते ही हैं कि इंपोर्ट किया TensorFlow STF फ्रॉम TensorFlow.keras import layers मॉडल। फिर क्या किया है, मॉडल इक्वल मॉडल सीक्वेंस लेयर सिंपल RNN। अब मतलब ये है भाई इसका कि सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट कर दिया, फिर क्या सीक्वेंस तो पता ही है, मतलब हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जिसमें सभी लेयर एक के बाद एक लाइन में सीक्वेंस से जुड़ी होंगी। ठीक है ना, सिंपल RNN लेयर जोड़ना, ठीक है ना। लेयर डॉट सिंपल RNN 64 इनपुट शेप 20,5 रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स। ठीक है ना, ये वाली लाइन नहीं समझ आ रही है, प्लस कर दें इसको कंट्रोल के साथ प्लस। अब आ रही है, चलो दिख रहा है बेटा। हाँ तो देखो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है लेयर डॉट सिंपल RNN64। इस बार हमने 64 न्यूरॉन्स यूनिट वाली RNN लेयर ली है ताकि ये पिछले प्रोग्राम 32 यूनिट से ज़्यादा गहरी जानकारी याद रख सके, लर्न कर सके। यानी कि इनपुट अंडरस्कोर शेप 20,5। अब इसका मतलब क्या है? 20 टाइम स्टेप, इसका मतलब है कि इनपुट में 20 टाइम चरण या 20 वर्ड है। फीचर, इसका मतलब है कि हर समय या हर टाइम पर 5 अलग अलग फीचर या वैल्यू दी गई है। रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स, ये इस आर्किटेक्चर की इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि जान है, क्योंकि ये मैनी टू वन मॉडल है। इसमें बीच के सभी स्टेप्स के आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स लिखने का मतलब है कि RNN लेयर सिर्फ लास्ट वाले 20वें स्टेप पर अपना फाइनल निचोड़ हिडन स्टेट अगली लेयर को देगी, बीच के 19 स्टेप्स को के आउटपुट को छोड़ देगी। हिडन डेंस, लेयर डॉट डेंस 32, एक्टिवेशन इक्वल रेलू। RNN लेयर से जो डाटा निकला उसे ये डेंस लेयर प्रोसेस करती है। इसमें 32 न्यूरॉन्स हैं और रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगा है जो डाटा के अंदर की डिफ़िकल्ट और मुश्किल पैटर्न को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट बाइनरी है लेयर डॉट डेंस बर्न एक्टिवेशन सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन का काम वैल्यू को हमेशा 0 और 1 के बीच में लाना होता है, जैसे 0.85, 0.12। मशीन लर्निंग में यदि उत्तर हाँ या ना बाइनरी क्लासिफिकेशन में चाहिए हो, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, या रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आउटपुट लेयर में हमेशा सिग्मॉइड का यूज़ किया जाता है। यदि वैल्यू 0 और 5 से ज़्यादा है तो मॉडल उसे एक पॉजिटिव मान लेगा और कम है तो दूसरी श्रेणी में यानी कि नेगेटिव में मान लेगा। मॉडल आर्किटेक्चर, मॉडल डॉट समरी, मतलब ये कमांड रन होते ही स्क्रीन पर एक टेबल आ जाएगी और इसमें दिखाता है कि कुल कितने पैरामीटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो टेबल आई है तो इसके लिए है ना सिग्मॉइड, ठीक है ना भाई। बार बार मैं कहता हूँ कि जिसको अगर मशीन लर्निंग नहीं आता है तो वीडियो को, या कोई भी बच्चा, वीडियो वालों को मैं कह रहा हूँ, तुम्हें तो आता है मशीन लर्निंग जो मेरे साथ बैठे हो, पर अगर किसी को नहीं आता तो इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा अगर मशीन लर्निंग नहीं आती तो। और मशीन लर्निंग आती है तो भी क्या पता आपको समझ ना आए, और ना आता है तो आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम आपको बार बार सिखाएंगे और आप बार बार गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे। अब इसमें क्या आया है, मॉडल में टोटल कितनी लेयर आई हैं? 3 आई हैं, है ना। एक सिंपल RNN और 2 डेंस, जिनके अंदर कुल 6593 सीखने वाली पैरामीटर हैं, और ये मेमोरी में 2575 KB जगह, ठीक है ना, ले रहा है। अब ये दिखाता है कि 6593 पैरामीटर पूरी तरह से ट्रेनेबल हैं, सारे ट्रेनेबल हैं पूरी तरह से। इसमें ट्रेनिंग के दौरान खुद अपडेट होंगे और कोई भी पैरामीटर नॉन ट्रेनेबल या फ्रीज नहीं किया गया है, ठीक।
Next, many-to-many RNN architecture, sequence to sequence definition. When return sequence equal true is set, the RNN layer output a hidden state for every single time step, which is useful for sequence to sequence task. RNN architecture sequence to sequence. रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू सेट किया जाता है तो RNN लेयर प्रत्येक सिंगल टाइम स्टेप के लिए ये हिडन स्टेट आउटपुट करती है जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस कार्यों के लिए यूज होती है। अब देखो, इस मॉडल का नाम मैनी टू मैनी इसलिए है क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर को कई सारे इनपुट देते हैं, जैसे 10 टाइम स्टेप्स, और बदले में ये हमें हर एक टाइम स्टेप पर अपना आउटपुट देता है। जर्नी कितने इनपुट उतने ही आउटपुट, जर्नी की जितने इनपुट, ध्यान रखना ऊपर वाला क्या था, मैनी टू वन था वो, है ना, कि बहुत सारे इनपुट थे, आउटपुट एक ही था, है ना, बताया था ना कि सीधा लास्ट में जाकर बता देगा कि 19 तक वो करेगा और लास्ट का बताएगा, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे इनपुट देते हैं, जैसे 10 टाइम स्टेप का, और बदले में ये हमें हर एक टाइम स्टेप पर अपना आउटपुट देता है, यानी जितने आउटपुट उतने ही, जितने इनपुट उतने ही आउटपुट। इसका यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ हर वर्ड या हर कदम पर प्रेडिक्शन करनी हो, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज के हर वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में बदलना, जैसे हिंदी को इंग्लिश में बदलना या जापानीज को हिंदी में बदलना। ये मौसम में हर घंटे में होने वाले बदलाव का अनुमान भी लगा सकती है, इस तरह से, है ना। लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है हमने सबसे पहले, जो हर बार काम करते हैं, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF, ये हमारा हर बार का काम है, आपको पता ही है। फिर टेंसरफ्लो और इसके जरूरी हिस्से लेयर और मॉडल को लोड किया जा रहा है। सिक्वेंशियल मॉडल की शुरुआत, मॉडल इक्वल मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, इसका मतलब मॉडल बनाया जा रहा है, इसमें सभी लेयर एक के बाद एक लाइन से जुड़ी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम भूलो ना, ठीक है ना। ये तुम्हें याद करवा दूंगा मैं भाई साहब, जब याद हो गई तो फिर तुम तो भाई साहब डीप लर्निंग तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, जब तुम्हें सब फार्मूले एकदम से पता हो जाएगा, चटाक से कर लोगे काम। समझ भी तभी आने लगता है जब प्रोग्रामिंग समझ होती है, लर्न आती है, मतलब पता होता है पूरा कहाँ पे क्या टाइप होना है। उसके बाद क्या है हमारा, पहली सिंपल RNN लेयर मैनी टू मैनी, लेयर डॉट सिंपल RNN 16, इनपुट शेप 10,3। अब देखो, सबसे पहले वो इस लेयर में 16 न्यूरॉन्स यूनिट हैं जो डाटा को याद रखेंगे। इनपुट अंडरस्कोर शेप इक्वल 10,3, इसका मतलब है कि 10 टाइम स्टेप्स, इसका मतलब है कि इनपुट में 10 टाइम चरण या 10 डाटा पॉइंट का क्रम है। फीचर रिटर्न ट्रू, फीचर इसका मतलब है कि हर टाइम चरण पर 3 अलग अलग फीचर, जैसे टेम्परेचर, एयर की स्पीड, मतलब हवा की स्पीड या नमी, है ना। रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू, रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू, ठीक है ना। तो रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू, ये इस मैनी टू मैनी मॉडल की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट खासियत ये है, चूँकि ये ट्रू है, ये लेवल केवल आखिरी स्टेप पर नहीं बल्कि 10 के 10 टाइम स्टेप पर अपना आउटपुट अगली लेयर को भेजेगा। सिंपल RNN लेयर, सिंपल RNN लेयर, सिंपल RNN लेयर
16, ये एक और RNN लेयर है जिसमें 16 न्यूरॉन हैं। इसमें पहली लेयर से डाटा मिल रहा है रिटर्न अंडरस्कोर सीक्वेंस इक्वल ट्रू। चूँकि इसके बाद भी एक और लेयर है और हमें हर स्टेप पर आउटपुट का प्रवाह बनाए रखना है, इसलिए यहाँ भी इसे ट्रू रखा गया है ताकि ये इसमें सभी 10 स्टेप के आउटपुट को आखिरी लेयर तक पहुंचा सके। लेयर डॉट डेंस 1, ये आखिरी लेयर है, लास्ट लेयर है, जो हर टाइम चरण पर मिलने वाले डाटा को प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट वैल्यू में बदल देती है। चूंकि बीच की RNN लेयर में रिटर्न अंडरस्कोर सीक्वेंस इक्वल ट्रू लगा हुआ था, ये डेंस लेयर हर 10 स्टेप्स के लिए जगह जगह आउटपुट जनरेट कर देती है। मॉडल की कंप्लीट होता है मॉडल, उसका मॉडल का आर्किटेक्चर देखना है तो मॉडल डॉट समरी है ही आपको आर्किटेक्चर देखने के लिए। अब ये आउटपुट क्यों आया है, देखो आउटपुट आ गया है यहाँ पे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या है इसकी खासियत। अब ये टेबल दिखा क्या रही है, अब ये मैनी टू मैनी RNN मॉडल में 3 लेयर हैं, 2 सिंपल RNN और एक डेंस। इनके अंदर कुल 865 सीखने वाले पैरामीटर हैं और ये मेमोरी में 3.38 KB जगह ले रही है। रिटर्न डॉट सीक्वेंस इक्वल ट्रू होने की वजह से आउटपुट शेप में हर टाइम स्टेप का डाटा नन 10 साथ में आगे पास हो रहा है। नीचे के डाटा वाला ये वाला जो डाटा है इसका ये बताता है कि सभी 865 पैरामीटर पूरी तरह से ट्रेनेबल हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान खुद अपडेट होंगे और एक भी पैरामीटर फ्रीज या नॉन ट्रेनेबल नहीं है। ठीक है ना। तो अब टाइम हो गया, अब ये तो काफ़ी इसके टॉपिक बचे हुए हैं, आगे के टॉपिक कल करेंगे। और वीडियो देखने वालों शेयर ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर दो। अब इसमें तो हम जानते हैं कि ये वीडियो हमारे बहुत कम बच्चे देखेंगे क्योंकि डीप लर्निंग हर किसी के बस की बात तो है नहीं, है ना। पर जो भी देखेंगे लाइक और कमेंट करो, और अगर कोई दिक्कत लगती है, सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं advanceagecomputereducation@gmail.com। देखो एक बात का आपको फिर मैं याद दिलवा रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए 1 to 1 मतलब इनपुट 1 है ना, न्यूरल नेटवर्क जिसको CNN इमेज क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, है ना। तो वो क्या था 1 to 1 था, है ना। फिर एक हो गया 1 to many मतलब एक इनपुट कई सारे आउटपुट, जैसे इमेज से कैप्शन बनाना या कोई सॉन्ग की कोई एक धुन से पूरा गाना जनरेट करना, है ना। फिर 1 to 1 अब कई सारे इनपुट, एक इनपुट जैसे 10 दिनों का डाटा, कल का तापमान, जब बड़ा सा रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव बताना। फिर मैनी टू मैनी कई सारे इनपुट कई सारे आउटपुट, जैसे ये जो पिछला हमने अभी प्रोग्राम कर लिया, है ना। तो समझ गए ना, आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर याद दिलवा रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम पे आते हैं हम, है ना। तो ये प्रोग्राम पे क्या है, देखो तुम्हें दिख नहीं रहा है, पीछे बैठे हो जो, अब दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, है ना। तो ये देखो पूरी तरह से आपको दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये 1 to many है ना। अब आर्किटेक्चर का एक आसान पाइथन प्रोग्राम है ना, जिसमें हम कंप्यूटर को एक सिग्नल इनपुट देते हैं और वह हमें कई सारे आउटपुट सीक्वेंस देता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो पता ही है हमें, है ना। इंपोर्ट करते हैं, है ना, सीक्वेंस मॉडल बनाते हैं, पता ही है सीक्वेंस। जब दोबारा समझा दो, समझ रहे हैं, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको लर्न हो जाएगा, वैसे इतना समझ गया ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल का आर्किटेक्चर ये है। देखो हमने क्या किया, लेयर इनपुट शेप 1, 1, ये मॉडल का संदेश द्वार है
इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को एक सिग्नल इनपुट दे रहे हैं जिसमें 1 टाइम स्टेप और 1 फीचर है, ये 1 है। लेयर सिंपल RNN, लेयर सिंपल RNN 32, रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स, ये 32 न्यूरॉन्स वाली RNN लेयर है। चूँकि ये रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स है, ये इस एक इनपुट को पटक कर सिर्फ एक अंतिम निचोड़ हिडन स्टेट आगे भेजती है। लेयर सीक्वेंस, लेयर रिपीट वेक्टर 3, लेयर रिपीट वेक्टर 3 या 5। इस मॉडल का सबसे खास लेयर है, चूँकि हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट आया था, ये लेयर उस एक वैल्यू को 5 अलग अलग टाइम स्टेप में रिपीट कर देती है ना, 1 से मैनी में बदल देती है। लेयर सिंपल RNN 16, एक्टिवेशन रेलू है ना। तो ये क्या है हमारा, ये क्या करती है, अब देखो ये 16 ये करती है RNN सीक्वेंस ट्रू, ये अब पूरी RNN लेयर इन 5 स्टेप पे सीक्वेंस करती है। रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू होने के कारण ये अभी 5 स्टेप पर अपना आउटपुट अगली लेयर को देता है। लेयर डॉट डेंस 1, ये हर 5 स्टेप के लिए 1 फाइनल वैल्यू जनरेट करती है। अंत में हमें 5 अलग अलग आउटपुट मैनी मिल जाते हैं। मॉडल डॉट समरी, अब ये तो पता ही है आपको क्या होता है ना, ठीक है ना। क्या होता है मॉडल डॉट समरी से, पता ही है, ये मॉडल की पूरी टेबल है ना। लेयर की जानकारी स्क्रीन पर दिखा देता है। डमी डाटा बनाना, मॉडल को कंपाइल करना है ना, मॉडल कंपाइल, मॉडल को तैयार किया जा रहा है। ऑप्टिमाइज EDM, ये एक एल्गोरिदम है जो मॉडल की गलतियों का सुधार करे, उसे सिखाता है, वेट अपडेट करता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग के लिए डाटा तैयार करना, डमी ट्रेनिंग डाटा, x ट्रेनिंग डॉट np डॉट रैंडम 100 x ट्रेन np डॉट रैंडम। अब ये ट्रेनिंग के लिए डाटा तैयार किया है ना, तो ये पता ही है आपको, x से पीछे को काफ़ी किया हुआ है हमने। x ट्रेन इक्वल np डॉट रैंडम 100 इनपुट डाटा, इसके अभ्यास के लिए 100 रैंडम सैंपल लिए बनाए हैं, है ना। इसमें शेप 100 ये यानी 100 रो और 100 रो में से एक टाइप स्टेप और एक फीचर यहाँ हमारा 1 इनपुट है। वाइट ट्रेन NP रैंडम रेंड 151 टारगेट असली जवाब, मशीन को सिखाने के लिए हमने सही जवाब भी तैयार किए हैं। इसका शेष 151 है, यानी हर एक इनपुट के बदले, यानी कि हर एक इनपुट के बदले कंप्यूटर को 5 स्टेप वाला आउटपुट या मैनी देना है। मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल डॉट फिट, ठीक है ना। तो मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन, इनपुट को मॉडल डालता है, देखता है कि मॉडल क्या आउटपुट दे रहा है और इसकी तुलना y_ ट्रेन या सही जवाब करता है। पॉचेस 2, इसका मतलब ये कहाँ गया है, पॉचेस 2 ये वाला, तो इसका मतलब क्या है पता है नहीं, पता नहीं है। देखो इसका मतलब सीधा सा है कि कंप्यूटर को 100 डाटा को 2 बार पूरा पढ़ेगा और सीखेगा। प्रिंट वर्क सक्सेसफुली, जैसे ही ये ट्रेनिंग के दोनों चक्कर पूरे बिना किसी एरर के पूरे हो जाएंगे, तो ये मैसेज स्क्रीन पर छप जाएगा और हमारा सक्सेसफुली आउटपुट आ जाएगा। अब ये है क्या, ये है 1 to many, है ना, आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसमें इनपुट में सिर्फ एक स्टेप का डाटा है और शेप 1 और बीच में लगा रिपीट वेक्टर 5, इसे आगे के लिए 5 टाइम स्टेप्स में फैला दिया है ना।
और बाकी नीचे के 1889 ट्रेनेबल पैरामीटर 7.38 kb मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान अपडेट होने के लिए पूरा डाटा तैयार है। ठीक है ना, कोई डाउट है तो बता दो।